अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि गज़ा के हालात से हमारा वाकिफ़ हैं। 4 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, उन पर लगातार जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि वहाँ के लोगों के पास ग़िज़ाई अजनास बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। फाका कशी का दौरा है। बहुत ही मुश्किल हालात से वो लोग गुज़र रहे हैं। इसलिए हमारा ईमानी फ़रीज़ा है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की हर तरह से मदद करें। कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि गज़ा में इमदाद किस तरह से भेजी जाए। इससे पहले भी मैं इमदाद भेज चुका हूँ और बाज़ लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं कि रकम उन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, या रकम भेजने का तरीक़ा क्या है। तो टेलीग्राम पर एक चैनल है गज़ा नाउ, आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये अव्वल रोज़ से ही वहाँ के पल पल की ख़बरों को नशर कर रहे हैं। उन्हीं के ज़रिया एक ख़बर उनके चैनल में दी गई कि वहाँ के लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, और उसी चैनल में उन्होंने लिंक शेयर किया है, जिस लिंक के ज़रिया हम वहाँ के लोगों तक इमदाद पहुँचा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लिंक यहाँ मौजूद है। तो अगर इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र के ज़रिए जो है आप उस वेबसाइट पर जा पाएंगे जहाँ से हम डोनेशन उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये muslimgiving.org नाम का वेबसाइट खुल गया हमारे सामने। यहाँ देखिए, गज़ा इमरजेंसी लिखा है। यहाँ पर टारगेट इन लोगों ने किया है तकरीबन $1,00,000 या पाउंड कह लीजिए भेजने का। तो अब तक जो है 58% जो है इन लोगों का फ़ंड रेज़ हो चुका है। तो इसको भेजने का तरीक़ा क्या है, मैं अब वो शुरू करता हूँ। आप नीचे आ जाएं। बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग अमाउंट दिया है। इफ्तार मील, यहाँ अगर आप 10 पाउंड या $10 जो है आप अगर भेजना चाहते हैं, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, या उससे ज़ायद की रकम अगर भेजना चाहते हैं तो ये 100 पाउंड है। 100 पाउंड या फिर 500 या 1000, 2000, इस तरह से हम किसी भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो है उन तक इमदाद पहुंचा सकते हैं। आप मज़ीद नीचे जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनका नाम यहाँ शो कर रहा है। कि जैसे यहाँ देखिए 24 मिनट पहले जो है मोहम्मद हसन नामी शख्स ने जो है 5 GBP यानी कि यूके पाउंड जो है वो उन्होंने डोनेट किया है। यूनिस सिद्दीकी 28 मिनट कबल जो है। इस तरह से जो डोनेट करेंगे उनका नाम यहाँ पर शो करेगा। व्यू ऑल ऑनलाइन डोनेशन पे अगर हम क्लिक करेंगे, इसी तरह से पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, शुरू से लेकर अब तक जो लोग डोनेट कर रहे हैं। ये पूरे आखिर तक आप आएंगे, पूरा देखेंगे आप, सभी लोगों का यहाँ पे इंदराज किया हुआ है। सबसे पहले चूँकि डोनेशन जो है US पाउंड, माफ़ कीजिए, यूनाइटेड किंगडम डॉलर में हम लोगों को करना है, वहाँ पर जो एक्सेप्ट किया जा रहा है यूके पाउंड में। तो उसका रेट को हमको पहले जो है गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में आकर हमको देख लेना पड़ेगा। यहाँ सर्च में हम लिखेंगे GBP to INR, ठीक है। उसके बाद सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें नज़र आएगा कि इंडियन रुपी का वैल्यू जो है वो GBP का, एक GBP की कीमत 105.53 रुपये जो है वो 1 GBP की कीमत है। तो फ़र्ज़ कर लें अगर हमें 10,000 रुपये भेजने हैं तो उसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ हम वो रकम इनपुट करेंगे जो रकम हम भेज रहे हैं। तो यहाँ उसका जो है GBP कन्वर्शन निकल रहा है 94.76, यानी कि अगर हमें 10,000 रुपये इंडियन रुपये अगर भेजने हैं तो हमको GBP के हिसाब से 94.76 GBP यानी कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग उसे भेजना पड़ेगा। या अगर हम 20,000, इस तरह से जो भी आप रकम भेज रहे हैं उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला अमाउंट वो आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लीजिए मैं अभी 20,000 भेज रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा 189.52 GBP ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और चलता हूँ इस साइट पर। मैं फ़िलहाल इसको क्लिक करता हूँ। वहाँ पर रकम मैं अपने तौर पर मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ आकर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। तो यहाँ इशारिया नहीं आ रहा, इसका ख्याल रखें। 189.52, तो इसको 189 ही रहने देते हैं। अब यहाँ मज़ीद क्या लिख रहा है, आवर सर्विस इज़ फ्री फॉर चैरिटीज़ बाई एडिंग ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू आवर डोनेशन। यानी यहाँ पर कि जो आप अतिया भेज रहे हैं उसका कितना % जो है आप इस इदारे को देंगे जिसके ज़रिए रकम पहुँचाई जा रही है, यानी मुस्लिम गिविंग को।
तो अगर आप देना चाहें तो 10% दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, 20%, 30%। अगर अदर है तो आप यहाँ पर जो है इसको ज़ीरो कर सकते हैं, ज़ीरो कर दीजिए अगर नहीं देना है, या कुछ अगर देना है तो यहाँ से प्लस से आप बढ़ा सकते हैं। अब मज़ीद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप ज़कात दे रहे हैं, माई डोनेशन इज़ एलिजिबल फॉर ज़कात। अगर ज़कात के लिए जो है ये रकम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप इसको बंद रहने दें। और ये यूके टैक्स पेयर, हम लोग तो यूके से नहीं, इसलिए इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे इन्फॉर्म विद प्लेटफॉर्म अपडेट्स एंड स्पेशल ऑफ़र। अगर कुछ स्पेशल ऑफ़र है या इसके तरफ से कोई ख़बर आ रही है तो वो आपके ईमेल के ज़रिए आ जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं वो ख़बरें, अपडेट रहना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें, वरना बंद रहने दें। एनोनिमाइज माई डोनेशन, आखिरी जो ऑप्शन है ये वाला, आप चाहते हैं कि जो नामों की फ़हरिस्त है उसमें आपका नाम नहीं आए। जैसे कि अभी मैंने आपको फ़हरिस्त दिखाया था, तो वहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा नाम वो ज़ाहिर ना हो, खुफिया रहे, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे ज़ाहिर ना हो कि आपने अतिया दिया है। लेकिन अतिया तो पहुँच जाएगा उन लोगों तक, लेकिन नाम आपका ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। तो इसको आप ओपन रख सकते हैं। पे विथ कार्ड लिखा है, अब वहाँ पर हमें क्लिक करना है। आखिर ये जो सब बटन नज़र आ रहा है पे विथ कार्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट टाइटल। अब नाम आपको दर्ज करना है तो नाम में आप यहाँ पर अपना कुछ भी सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट नेम दे देंगे। ईमेल आईडी जो है आप यहाँ पर कुछ भी दर्ज कर सकते हैं। आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करें। फिर यहाँ फ़ोन नंबर की जगह पर आप अपना फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे। उसके नीचे स्टार्ट टाइपिंग योर एड्रेस, अपना पता आप लिख सकते हैं, चाहे तो मुकम्मल पता लिखें या फिर आप शॉर्ट में पता लिख सकते हैं। सिर्फ अपने इलाक़े और रियासत और मुल्क का जो है नाम लिख दें वहाँ पर। पोस्ट कोड और ज़िप कोड जो होता है उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद जो है हम कंटिन्यू बटन दबाएंगे। यहाँ इस जगह पर अब हमें अपने कार्ड की तफसील जो है वो दर्ज करने हैं। ऊपर पहले लाइन में जो है कार्ड होल्डर्स नेम, यानी जिनके कार्ड से आप पेमेंट करेंगे या ख़ुद अपनी कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो कार्ड पर जो नाम दर्ज है वो पहले लाइन पे हमको वही नाम लिखना है। उसके बाद कार्ड का नंबर होता है 16 डिजिट का, उस नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे इस लाइन में। उसके बाद कार्ड का एक्सपायरेशन डेट कब का है, जो कार्ड कब तक वैलिड है वो हम देंगे। महीना यानी मंथ का, जैसे मान लीजिए मार्च है तो 03 और 2025 है तो 25। तो इसी तरह से आप देख लेंगे अपने कार्ड में जो MMYY की जगह जो लिखा होगा, MM से मुराद मंथ और YY से मुराद साल। तो MM यानी मंथ को हमको 2 अदद में उसको दर्ज करना है, और साल YY जो है उसको भी 2 अदद में दर्ज करना है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए अगर 2027 के अप्रैल तक जो है कार्ड की वैलिडिटी है, तो यहाँ हम दर्ज करेंगे 0427। तो इस तरह से अपने कार्ड में आप दर्ज करेंगे तीसरे लाइन में। और CVV आप देखेंगे आपके कार्ड के पुष्ट की जानिब 3 नंबरों पर एक छोटा सा लिखा होगा। सब कार्ड में अलग अलग होता है, किसी के पीछे होता है, किसी के सामने ही होता है। तो आप देखेंगे वो 3 अदद जो है वो उसको यहाँ पर लिखना होता है। ये चारों तफसीलात दर्ज करने के बाद पे नाउ पर हमें क्लिक करना है। मैं वो दर्ज करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं जब भी पेमेंट किया हूँ तो वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट किया हूँ। आज मैं पहली बार जो है डेबिट कार्ड, जो आपको बैंक की जानिब से कार्ड मिलता है जहाँ से ATM के ज़रिए हम उस कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालते हैं, तो उसका इस्तेमाल मैं भी कर रहा था। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे बैंक में उन डेबिट कार्ड में जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को जो है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसकी इजाज़त नहीं रहती है। तो अभी जैसे मैं पेमेंट कर रहा था तो वो पेमेंट मेरा कामयाब नहीं हो सका, मैं डेबिट कार्ड से कर रहा था। तो अगर ऐसा मसला आपके साथ भी दरपेश हो तो आप अपने बैंक के मुलाजिम से रब्ता करें और उनसे कहें कि मेरे डेबिट कार्ड में जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सहूलत को जो है फ़ाल किया जाए, एक्टिव किया जाए। तो फ़िलहाल मैं अब जो है अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करूँगा ताकि जिस तरह से मैं पहले रकम पहुंचाया था इस बार भी रकम पहुंचा सकूं। देखिए अब ये मैसेज आ गया है कि ये पैसे मेरे क्रेडिट कार्ड से ये रकम काट ली गई है और अदायगी हो चुकी है। यहाँ पर देखें योर वन ऑफ डोनेशन इज़ नाउ कंप्लीट। रेफरेंस नंबर दिया गया है, डोनेशन अमाउंट 189 पाउंड। अगर आप इसको सेव रखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपका रिकॉर्ड रहे। तो यहाँ पर जो ये डोनेशन मुकम्मल हो गया। बस इतना सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोशिश करें कि इसको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदा करें। अगर आपके आसपास में कोई साहब रहते हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन पर आपको यकीन और भरोसा है, तो आप उनको कहकर जो उनका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लें और वो रकम उनको हवाले कर दें। तो इस तरह से आप जो है गज़ा के लोगों तक जो है अपनी इमदाद पहुंचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।